गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर आरती सिंह। आज आप लोगों को पत्र लेखन पाठ 18 हमारा जो अनुच्छेद लेखन है बच्चों, इसको मैंने आप लोगों को पहले हाफ ईयरली के पहले पढ़ा दिया था। इसलिए आज मैं आप लोगों को पाठ 19 पढ़ा रही हूँ। यह हमारे लेखन कार्य के अंतर्गत आता है। उस लेखन कार्य के अंतर्गत हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने कहानी लेखन पढ़ा, संवाद लेखन पढ़ा, अनुच्छेद आप पहले पढ़ चुके हैं हाफ ईयरली के पहले। आज हम लोगों को पढ़ना है पत्र लेखन। पत्र लेखन में हम लोग ये जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके लिखने का तरीका क्या है, कैसे इसे हम लिखते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी इस पाठ में हमको मिलेगी। हम जब प्राचीन काल में जब हमको एक दूसरे से वार्तालाप करनी होती थी, उस समय हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक पत्र के द्वारा ही, उसके पहले लोग एक दूसरे को संदेशवाहक भेजते थे। वो संदेशवाहक बातों को जाता था और कहता था। उसके बाद जब हमको लिखने का ज्ञान हुआ, तब हम लोगों ने पत्र लिखना शुरू किया। चिट्ठी, आम बोलचाल की भाषा में उसको हम चिट्ठी कहते हैं, लेकिन साहित्यिक भाषा क्या है? वह शब्द क्या है? पत्र। पत्र लिख करके हम एक दूसरे को अपनी बातों को बताने लगे, समझाने लगे और उनके पास अपने विचार को हम भेजने लगे। उस पत्र में पहले तो हम घरेलू किए, उसके बाद जब हम और आगे हमारा समाज विकसित हुआ, सभ्यता हमारी और विकसित हुई, तब हम नौकरी के लिए जब अप्लाई करने लगे, नौकरी के लिए जब हम जाने लगे, तो वहाँ पे भी हम आवेदन पत्र देना शुरू किए। आवेदन पत्र और एक साधारण पत्र में क्या अंतर है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ की जानकारी हम अपने इस पत्र लेखन पाठ में जानेंगे। पत्र लिखते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि किधर डेट होना चाहिए, किधर नाम होना चाहिए, ऊपर शुरुआत कैसे करें और उसका अंत किस तरह से करें, इन सब चीज़ की जानकारी हमें होनी आवश्यक है। अगर इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तो हमें पत्र लिख तो लेंगे हम, लेकिन वह सारगर्भित नहीं होगा। पत्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो कम में ज़्यादा कहा जाए। कम में ज़्यादा कहा जाए। जब कम बातों में जब ज़्यादा कहा जाता है, तो उस समय हमारी भाषा जो है अपने आप साहित्यिक हो जाती है और वह सारगर्भित हो जाती है। सबसे पहले पत्र को तो हम आवेदन करने के लिए पत्र लिखते हैं और एक अपने घर के बातों को लिखने के लिए करते हैं। उन पत्र को हम क्या कहते हैं? तो उनके आधार पर पत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। पत्र को हम किसके भागों में बांटते हैं? दो भागों में। पत्र के भेद होते हैं, पत्र के भेद, एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। अब इसमें देखिए, ये औपचारिक पत्र क्या है और अनौपचारिक पत्र क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। औपचारिक पत्र आवेदन, जब हम कहीं नौकरी के लिए जाते हैं और उसके लिए हमको अप्लाई करना होता है या वहाँ पे हमें आवेदन करना होता है, तो जिसे आप एप्लीकेशन कहते हो, एप्लीकेशन आप
प्रार्थना पत्र हुआ। इंटरव्यू के लिए जब आप देते हो तो आवेदन पत्र हुआ। आप अपने स्कूल में जब आपको छुट्टी लेनी होती है तो आप क्या लिखते हो? एप्लीकेशन लिखते हो। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्रार्थना पत्र बोलते हैं। प्रार्थना पत्र ये सब जो है वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसका शुरुआत जब हम करते हैं तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं सेवा में। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेवा में। इसको जब आपको लिखना हो तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं सेवा में। ये हमारा पहला टॉपिक होता है। औपचारिक पत्र का पहला टॉपिक क्या है कि जब हम पत्र की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं सेवा में। उसके बाद जिसको लिखना है, जैसे मान लिया आपने प्रधानाचार्य को लिखा, प्रार्थना पत्र किसको लिखते हैं? प्रधानाचार्य को लिखते हैं, कक्षा अध्यापक को नहीं। हमें स्कूल से छुट्टी देने का, परमिशन लेने का केवल एक अथॉरिटी पर्सन है जो है वो प्रिंसिपल। अगर वो हमारी छुट्टी को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें छुट्टी मिलेगी, अन्यथा हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। क्लास टीचर आपका जब तक आप स्कूल में हो तब तक आपके गार्जियन, आपके अभिभावक, आपके कर्ता धर्ता सब कुछ कौन है? आपके प्रिंसिपल हैं। तो उनसे पूछ कर ही आपकी छुट्टी अलाउ की जाएगी, उनसे पूछ करके ही आपको छुट्टी दी जाएगी, अन्यथा आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वे सारे बच्चों से जुड़े हुए हैं बच्चों, और वे हर एक बच्चे की रिपोर्ट को जानते हैं कि कौन बच्चा कैसा है, उसको कब किस चीज़ की नीड है, इन सब चीज़ की उनको जानकारी रहती है। इसलिए जब आप प्रार्थना पत्र लिखते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रधानाचार्य को ही इंडिकेट करके या निर्देशित करके आपको वो प्रार्थना पत्र लिखना होगा और आप लिखेंगे। अगर आपको लिखा जाए कि 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, बीमारी हेतु 2 दिन के लिए अवकाश के लिए आप प्रार्थना पत्र लिखिए। अगर उसमें प्रधानाचार्य नहीं भी लिखा है, उस प्रश्न में अगर प्रधानाचार्य नहीं भी लिखा है तो आप वहाँ पर शुरुआत करेंगे सेवा में प्रधानाचार्य, फिर जिस स्कूल के आप हो उस स्कूल का नाम। उसके बाद बच्चे होता है जब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, औपचारिक पत्र में क्या क्या होगा? प्रार्थना पत्र सबसे पहला होगा, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, और एक होता है शिकायती पत्र। शिकायती पत्र कहिए या शिकायत पत्र कहिए। प्रार्थना पत्र में आप इसको लिखते हो प्रधानाचार्य को, आवेदन पत्र में आप प्रबंधक को लिखोगे, और शिकायती पत्र में जब ये शिकायती पत्र आप पढ़ोगे तो उस समय इसके बारे में मैं आपको विशेष जानकारी दूंगी। अभी आप सिर्फ जानो कि प्रार्थना पत्र आपको किसको लिखना है और कैसे लिखना है। पत्र के भेद हो गए औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में आपके आ गए प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र और शिकायती पत्र। अनौपचारिक पत्र में आपके आ जाएंगे अपने भाई बहन को, सगे संबंधियों को, है ना, भाई बहन को, सगे संबंधियों को, इन सब चीज़ों के लिए आपको पत्र लिखना होता है। इसमें सबसे पहले आप जानोगे कि पहले हम औपचारिक पत्र को लेते हैं, उसके बाद अनौपचारिक पत्र को भी आपको हम बता देंगे। तो पहले हम किसका करेंगे वर्णन? औपचारिक पत्र का। औपचारिक पत्र किसे किसे लिखा जाता है? प्रधानाचार्य को, जिसको कि हम प्रार्थना पत्र कहते हैं,
आवेदन पत्र, तीसरा शिकायत। अब इसमें आप देख रहे हो कि प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र है और शिकायती पत्र है। इसमें आप सबसे पहले जानोगे प्रार्थना पत्र के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? सबसे पहले आप जानेंगे प्रार्थना पत्र के बारे में। तो प्रार्थना पत्र में बच्चों हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं सेवा में आपके स्कूल का नाम रहेगा, सेवा में प्रधानाचार्य, यदि आपके मेल हैं यानी कि पुरुष हैं तो आप लिखोगे प्रधानाचार्य, और यदि वो फीमेल हैं यानी कि यदि वो महिला हैं तो वहाँ पर प्रधानाचार्य लिखोगे। इसके बाद आपका हो जाएगा स्कूल का नाम। इसके बाद आप लिखोगे अगर प्रधानाचार्य तो महोदय, ठीक। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन का टॉपिक होगा वो एप्लीकेशन लिखोगे। यहाँ पर आप लिखोगे आज्ञाकारी, आपका जो भी होगा आज्ञाकारी, शिष्य या शिष्या, कक्षा जो भी आपका हो, ठीक है। और यहाँ पर दिनांक आपका रहेगा, दिनांक आपका इस साइड रहेगा यहाँ पर। इस तरह से आप अपने प्रार्थना पत्र को कंप्लीट करोगे। क्लियर हुआ? इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको आवेदन पत्र और शिकायती पत्र के बारे में जानकारी दूंगी। आपको ये समझ में आ गया कि पत्र लेखन में हमें क्या करना है। इसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। मैं होमवर्क में आप लोगों को दे रही हूँ कि 2 दिन के अवकाश हेतु अपनी बीमारी को लेकर या बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र लिखें। अब आप किसे लिखेंगे आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमें प्रार्थना पत्र किसे लिखना है। धन्यवाद।